तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आगे भी ना करना कोई मोड़। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए और पब्लिक से रिलेटेड जो इशू है उसको तवज्जो देने के लिए आज हम लोग सामने बैठे हैं। सभी को मेरे बारे में पता है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हूं और अभी भारत सरकार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सदस्य हूं और अंतर्राष्ट्रीय तकरीबन 20 से 25 संस्थाओं में जहां तो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, जहां उनका एडवाइजर हूं। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह से जो दिखते उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को भुगतनी पड़ रही है, उसका खुलासा करने के लिए और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की मदद लेने के लिए कि वो दिखते ना आ पाए, मैं आज आपके सामने आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा देश है, अमेरिका से थोड़ा सा ही छोटा है पॉपुलेशन में, लेकिन आज हम देखें तो एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड एक हमें एक जो सुविधा मिलती है, हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीद के ले आए तो गाड़ी की आरसी जो है वो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन है, नहीं तो वो गाड़ी का नंबर भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता और हम लगता है कि हम कहीं गाड़ी चोरी की तो नहीं चला रहे जब हमारे पास आरसी नहीं है। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस वो चीज है जिसको हम कई जगह पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी हालात बन गए कि 6.5 लाख से भी ऊपर पेंडेंसी चल रही है आज की डेट में। इसका मतलब है 6.5 लाख लोग जिन्होंने अपने गाड़े पसीने की कमाई से जहां गाड़ियां खरीदी है दिया है, उनको वो चीजें नहीं मिल रही। क्या हम उसके पीछे सरकार की नाकामी को नहीं कह सकते कि सरकार की नाकामी है? वर्ल्ड भर में, विश्व भर में जहां योगी सरकार की प्रशंसा होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कर दिया, बुलडोजर बाबा बन गए, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट महकमे में क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इसकी चिंता नहीं कर रहे? आज लोग फीसें भर के, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के, इतना पैसा खर्च करके सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के उनकी जूते घिस गए। ना तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा है, ना उनको रजासी गाड़ी की मिल रही है। और जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 6.5 लाख पेंडेंसी इस समय चल रही है। सर, क्या वजह है इसकी? वही मैं आगे बता रहा हूं। इसकी वजह है, पहले तो एक L1 बड़ी भारी समस्या है। L1 जब हम टेंडर देते हैं, टेंडर में से जो सबसे नीचे वाला कोट करता है उसको हम बिजनेस दे देते हैं, चाहे वो बिजनेस में कोई भी कमियां निकाल दे। जो कंपनी यहां पे काम कर रही है वो कंपनी इस काम को करने में असमर्थ है। वो कंपनी इस काम को नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने ये पंजाब में भी उन्होंने ये काम लिया था, लेकिन वहां पे भी उनको ब्लैक लिस्ट की लिस्टिंग में नोटिस दे दिया गया और वो ब्लैक लिस्ट होने जा रहे हैं। वहां पे भी 3-4.5 लाख की वैकेंसी है। जिस स्टेट में वो कंपनी काम करती है वहां लोगों को परेशानी का, टॉर्चर का, मेंटल ह्यूमिलेशन का, अपने खर्चे का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम आज इस सरकार से ये क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, कि भाई साहब, आप जैसे पंजाब ने किया है और प्रदेशों में किया है, आप इस कंपनी को निकाल के बाहर नहीं फेंकते हो।
आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और कई कंपनियां हैं जो ये काम करने को राजी हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियों को ये काम क्यों नहीं देते हो? तो ये सरकार, हम जब इनको मिलके भी आए, इनके आज हम ऑफिसर्स को भी मिले हैं, तो ऑफिसर का भी ये कहना मैं कहा भाई साहब आप इसको क्यों नहीं करते हो? और जी हमें प्रशासन से दोबारा टेंडर लेना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों में त्राहिमाम 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 है। जैसे लोग आरटीओ डीटीओ दफ्तरों में जाते हैं तो उनको ये जवाब मिलता है इंतजार करो। जब बाकी स्टेटों में ये काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? जब भी काम डिले होता है उसके पीछे क्या कारण होता है आप सभी लोग मीडिया वाले जानते हैं। उसके पीछे कारण होता है करप्शन, कि वो करप्शन करके जो उन्होंने कम रेट दिया है उसको वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जितना देरी करेंगे उतने लोग खज्जल खुआर होंगे और अपनी पॉकेट ढीली करने के लिए मजबूर होंगे। आज यूपी के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको चलानिंग उनकी हो रही है क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए नहीं है कि गाड़ी उन्हीं की है, क्योंकि आरसी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेरी इस सरकार से फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ये उनको गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के विनती है कि लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। 6.5 लाख लोगों का मतलब है तकरीबन 50 लाख लोग। एक घर में अगर 6-8 लोगों की फैमिली है तो 50 लाख लोग इस समय मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट का और इकोनॉमिक लॉस का शिकार हो रहे हैं। आप नंबर 1, आप उस कंपनी को टर्मिनेट क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या वो कंपनी महीना भरती है? मैं सीधी बात बोल रहा हूं। क्या वो कंपनी महीना भरती है? क्या वो कंपनी डीटीओ आरटीएस को जाके उनके घरों में जाके पैसे बचाती है? उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियां वो काम सेम रेट पे करने को, उससे भी कम रेट करने को तैयार बैठी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सरकार बीजेपी की यहां पे भी है, सरकार बीजेपी की सेंटर में भी है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनियों को वो काम क्यों नहीं देते हो? क्या आपने ठेका ले लिया है कि लोग बेकार हो, लोग जाके खज्जल खुआरी हो और लोगों को परेशानी हो? आज सरकार जवाबदेह है लोगों की वेलफेयर के लिए। अगर सरकार इस कंपनी को टर्मिनेट नहीं करती है, इनको ब्लैकलिस्ट नहीं करती है, तो मजबूरन होके हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा ताकि यूपी के लोगों को न्याय मिल सके। इन्होंने सारे का सारा उल्टा पुल्टा करके रख दिया काम। आप, ये बिल्कुल मेरा इल्जाम है कि अगर आप साफ सुथरे हो, पाक साफ हो, तो इस कंपनी को अभी तक टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? क्यों इस कंपनी को पेनल्टी नहीं लगाई गई? क्यों इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया? जबकि इस कंपनी के कारोबार पाकिस्तान में भी है और चाइना में भी है। इस कंपनी के वजह से हमारे जो डाटा है ड्राइविंग लाइसेंस का और आरसी का, वो सेफ नहीं है। इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और इनके ऊपर से जो पेनल्टी बनती है उसको लिया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद। सर, जब यहाँ के आरटीओ से जब सवाल पूछा जाता है तो आरटीओ कहते हैं कि जापान से चिप आती है, वो आ नहीं रही। ये बकवासबाजी है। 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है हिंदुस्तान में, क्यों सिर्फ उन्हीं स्टेट में ये दिक्कत आ रही है जहां पे ये कंपनी काम कर रही है? सर, ये कंपनी कौन? ये कंपनी का नाम लेने मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो पब्लिक है, ये स्मार्ट चिप नाम की कंपनी है। स्मार्ट चिप? हाँ, इनको इन्होंने अपना जुर्म दबाने के लिए इन्होंने अपना एक और नाम भी रख लिया, डिमनिया। सरकार का आशीर्वाद है इसको? बातों से तो रखना कि सरकार का आशीर्वाद है। अगर सरकार का आशीर्वाद नहीं है तो कोई गलत काम करता है तो सरकार फटाफट उसको ठोकती है, तो इस कंपनी को क्यों नहीं ठोक रही भाई? अब सीधा सीधा आपको तो समझना चाहिए ये बात। बिजनेस में इसको हटा के दूसरी कंपनी को, माल्टा को लगाया गया है। ठीक है, तो बिजनेस से हटाया गया तो यहाँ क्यों नहीं हटाया? ये आप लोग खुद जो जवाब दे सकते हो। आप हमसे क्यों पूछते हो? कई चीजें मीडिया को आप तो सतम दो, आप जासूस भी हो, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी हो, आप उस समय पहुंच जाते हो जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता मेरे जैसा। आप गोलियों की बिछार के पीछे खड़े हो जाते हो भाई साहब। तो आप लोगों को तो ज्यादा पता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, जो क्यों हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो है। तो अगला जो है आपका क्या स्टेप है आपके एसोसिएशन? देखिए, पहले तो हमारी ये मान्यता है
कि आपसे, मीडिया से, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी से हमें न्याय मिलेगा। अगर आपके थ्रू न्याय मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो न्याय लेने के और भी रास्ते हैं, जैसे कि न्यायालय है, तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हम इसके बाद, मुझे उम्मीद है कि योगी जी जो बहुत ही प्रोग्रेसिव और डायनामिक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं, वो इसको संज्ञान लेंगे और न्याय देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। मुझे न्याय नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय देंगे, नहीं तो मजबूरन होके हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की जनता को इस जो उनके साथ लूट खसूट हो रही है उससे बचाना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। प्रेस क्लब के पटांगण में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, खासकर सरकार के परिवहन विभाग की मनमानी को लेके और सरकार, राज्य सरकार के ऊपर एसोसिएशन के लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कुछ चुनिंदा कंपनियों को टेंडर देके जनता और खासकर जो इस विभाग से जुड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनके आर्थिक और उनके सामाजिक जो अधिकारों का हनन कर रही है। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। प्रेस क्लब से मैं सैयद गुलाम हुसैन मोहम्मद शादाब के साथ लखनऊ से एसबी न्यूज लाइव के लिए।